एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब हमारे साथ है, जो कि आज एनडी सोलंकी साहब के जो उद्घाटन समारोह था उसमें हाजिरी दी। जो बहुत बड़ी बात है, जो इतनी दूर से इस धांगध्रा शहर में आए, जो बाबा साहब आम्बेडकर की मूवमेंट को चलाते हैं और बड़ी अच्छी तरह से भारतीय संविधान को समझाते हैं। जो कि 2002 में जब बीएसपी के प्रभारी थे गुजरात प्रदेश के, तो उस समय का जो माहौल था तो एनडी सोलंकी साहब ने भी बहुत देखा था। तो बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख लो कि हम इस देश के शासक हैं। तो इस बात को लेकर के और आज आप धांगध्रा में ओपनिंग करने आए, तो आप मुख्य अतिथि है, तो आप शुरू में क्या कहेंगे? भीम की आवाज़ इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। आज धांगध्रा में हमारे बहुजन समाज एडवोकेट एनडी सोलंकी, इन्होंने कई सालों से इस धांगध्रा में सुरेंद्रनगर में वकालत तो की है, लेकिन आज धांगध्रा शहर में उन्होंने अपने वकालत के प्रोफेशन का एक कार्यालय, इसका आज जो उद्घाटन किया, तो उस उद्घाटन के लिए उद्घाटक रूप में मैं आज धांगध्रा में आया हूँ। और अच्छा रहा कि हमारे समाज में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ये भी होना उतने ही ज़रूरी है जितना हमारा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन मजबूती से हो, क्योंकि ये सारे मिलकर फिर एक ही रास्ते से चले जाते हैं। वो बाबा साहब का रास्ता है, वो हमारे महापुरुषों का रास्ता है, जिस रास्ते से चलकर ही हम आज जो लोग जहाँ भी पहुँचे हैं, चाहे वकील हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, कोई भी है, जो भी लोग आज हम यहाँ पहुँचे हैं, इसमें हमारे महापुरुषों का संघर्ष का योगदान है। उनके संघर्ष और योगदान के बिना हम यहाँ नहीं पहुँच सकते, और इसीलिए उस संघर्ष को अपना भी हिस्सा पढ़े लिखे लोगों ने देना चाहिए। कांशीराम साहब ने इस बात को दोहराया था कि पढ़े लिखे लोगों से बाबा साहब की ज़्यादा उम्मीद थी, तो उन लोगों ने योगदान देना चाहिए। उसी में हमारे एक एनडी सोलंकी साहब है, और इसीलिए आज मैं यहाँ धांगध्रा में उनके कार्यालय के उद्घाटन के लिए। ठीक है, आपने जो गुजरात बार काउंसिल का इलेक्शन था उसके बारे में भी आपने कुछ बातें की, मगर क्या उसमें पारदर्शिता रहती है, उसकी थोड़ी जानकारी दी। वैसे इस साल जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य के बार काउंसिल, इनके जो चुनाव हो रहे हैं उनमें पारदर्शिता पूरा 100% अभाव है। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद वोटिंग लिस्ट आती है, चुनाव डिक्लेयर होने के बाद नियम में फेरफार किए जाते हैं, कम से कम कितने वोट देने हैं नहीं देने हैं इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। महिला रिजर्वेशन है या नहीं है वो आखिरी मोमेंट में तय होता है। महिला रिजर्वेशन आता है, लेकिन SC/ST का रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है। ये भी कई सारे अंग हैं। वैसे ये सारी संस्थाएं जो बनी है, उस संस्थानों को ऊपर कुछ चंद लोगों के, समाज के उन लोगों का कब्जा होता है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो। उसी तरह बार काउंसिल भी ऑल इंडिया की हो या स्टेट की हो, उसी के भी बहुत कुछ चंद लोग अपना कब्जा जमाए रहते हैं। मैंने अभी स्पष्ट रूप से कहा कि बार काउंसिल चुनाव में पैसे की जरूरत क्या है, लेकिन इसमें भी लाखों में पैसा बहाया जाता है। अगर लाखों में पैसा बहाया जाता है मतलब कहीं ना कहीं तो आमदनी है, और आमदनी है इसलिए आप उन पदों पे पहुंचना चाहते हो। तो लॉयर का प्रोफेशन, उसकी कल्याणकारी योजना है, तो उनके ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है। जैसे राजनेताओं की एक दुकान है, वैसे ही वकीलों की दुकान है। इस तरह का भी मतलब हो जाता है, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बहुत अच्छी जानकारी दी। और आज जिस ऑफिस का ओपनिंग किया है वहाँ पर ब्रह्मचारी आनंद साक्य जी ने शुरू में त्रिशरण पंचिल लिए, और एनडी सोलंकी साहब के साथ कई सारे मेहमान यहाँ पर उपस्थित रहे। तो साहब आप बैठे रहे, अलग से बन जाएगा, बैठे रहे। तो एनडी सोलंकी साहब
आपका स्वागत है। तो आपको आज कैसा लग रहा है, इतना सारा जो साथ सहकार मिल रहा है धांगध्रा और जो लोग जुड़े हैं, तो आपको अब कैसा लग रहा है? ना मुझे तो ये सभी लोग हमारे बराबर के आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारा घूमे एक ऑफिस वर्किंग के माध्यम में आना है और एक हमारी मकसद की बात है, एक फाउंडर ऑफ BRSP और इंडिया के नेशनल लेवल के लीडर हमारी ऑफिस पे आए, तो हमारे लिए बहुत अहोभाग्य की बात है। और इस वो मैसेज है ना, वो सबसे ज़्यादा बहुत तो जीता जाता मूवमेंट है और हमारी पार्टी का सैनिक है, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। फाउंडर ऑफ लीडर BRSP, जो कि बहुत बड़ी बात कही कि आज छोटे से शहर में धांगध्रा में आप उपस्थित रहे हैं, तो राष्ट्रीय ये अध्यक्ष बहुत हैं। बड़ी बात है। जो कि मैं तो शुरू से आपको जानता हूँ, 2002 में जब PG परमार का मैं नाम लूंगा, तो उस समय साहब भी कहते थे, मैं बगल में बैठा था कि यह सीट निकल सकती है PG, ऐसा साहब ने बोला था, ये मुझे याद है। तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मगर आपको जो अभी जो आनंद आपके आभार विधि पूरे इनके पूरे आए, हमको सबका सावधान अब आप इस तरह से, ठीक है। तो आप अंत में क्या करें? अंत में मैं प्रोग्राम में अच्छी तरह खुश हूँ और जो लोग यहाँ आए हैं बहुत दूर दूर से और बड़ी निष्ठा से देखे और ये सारे इसके बारे में जो ये ऑफिस का ओपनिंग कैसे होता है वो शायद 90% लोगों ने पहले देखा, ऐसे देखा ही नहीं। ये तो काली बजाता है, काली बजा है, पिता किस्सा बजाता है, नारियल होता है, ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं है, लोगों को टोल होता है कि इसमें कुछ दम है, ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं। और दूर दूर लोग आए हैं, ब्रह्मचारी लोग आए हैं, सारे हमारे एडवोकेट लोग हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो इसी से मुझे बहुत अच्छा महसूस करता है और मैं मेरी ऑफिस के इस बैनर से इस सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और इसका मैं शुक्रिया। बाबा साहब ने कहा था कि केवल मतदाता बने रहना यह बात पर्याप्त नहीं, तुम्हें कानून का निर्माता बनना भी आवश्यक होगा। इसलिए सभी साथियों को शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय श्री। मैं